सामने हम लेकर आए हैं। यह कहानी भारत का एक राज्य लगाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक जिला लगाता है चंबा। चंबा में जो शाखा का नाम बताया गया है, हल्टी शाखा का नाम बताया गया है, जो जिला सरकारी बैंक है, वहां साइबर ठगों द्वारा बैंकिंग सिस्टम को हैक करके लगभग 11 करोड़ रुपए को 20 खातों में ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि इस पूरे मामले को पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बाकी ये जो कहानी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, यह बहुत ही सोचनीय है, जिस पर चिंता करने की विषय है कि चूंकि आज के समय में जब बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या हाल होगी। चूंकि लोगों का आज के समय में सबसे अच्छा और जो है सुरक्षित जगह बैंक ही दिखता था, लेकिन आज के समय में यह घटना ज़्यादा ही तेजी से फैल रही है। साइबर का मामला जो है सामने आ रहा है। हर न एक दिन आपको जानकारी ये जरूर मिलती होगी, अगर आप न्यूज देखते होंगे, कि कहीं यहाँ पर साइबर फ्रॉड हो गया, किसी रिटायर्ड अधिकारी के साथ हो गया, कोई अध्यापक है उनके साथ हो गया। अभी कुछ टाइम पहले वो रिटायर्ड हुए हैं और उनके खाते में इतना बैलेंस था और उनको कोई अजनबी जो है फोन किया और बिल वगैरह या कुछ ऐसी प्रॉब्लम बताया, और कस्टमर केयर के नाम पे भी हमारे साथ ठगी होती है, या आपको झूठे वादे करते हैं कि आप ऐसा कोई ऐप डाउनलोड कर लें जिसका एक्सेस उनके हाथ में हो जाता है, तो बस आपकी मोबाइल केवल एक खिलौना बनकर रह जाती है। सारा एक्सेस उस साइबर ठग जो ठगी करते हैं उनके हाथों में होता है। कुछ ऐसा मामला जो ये हिमाचल प्रदेश का है वहां पर हुआ है। जो वहां का कस्टमर केयर थे जिला सहकारी बैंक के, वहां जो साइबर ठगों द्वारा उनको फोन किया गया और फोन करके उस कस्टमर केयर को ही इस मामले में मेन आरोपी बनाया गया। उस कस्टमर केयर को हीमा पैसा नाम का एक ऐप होता है जो उनको डाउनलोड करने के लिए मोटिवेट किया गया, और उस कस्टमर केयर ने उनकी बातों में आकर के मोटिवेट हुआ पूरी तरीके से, और उसने हीमा पैसा नाम का एक जो ऐप होता है उसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद उसने अपना पूरा एक्सेस जो है मोबाइल का उस साइबर ठगों के हाथों में चला गया, और उन्होंने बैंकिंग प्रणाली को, जो इसके सिस्टम होता है बैंकिंग सिस्टम को हैक करके लगभग 11 करोड़ रुपए को 20 खातों में लगभग ट्रांसफर किया। वह भी एनईएफटी के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से 20 खातों में ट्रांसफर किया है। पुलिस जो है इस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। जब वहां के मुख्य अधिकारी जो है जिला सहकारी बैंक के जो मुख्य अधिकारी हैं, जब उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने शिमला सदर में जाकर के इसकी शिकायत किए हैं, और लगभग शनिवार के दिन है इसका एफआईआर दर्ज कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश की जो वहाँ की साइबर सेल है उसको मामला ट्रांसफर भी कर दिया गया है। बाकी दिल्ली की जो साइबर सेल है वह भी इस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। चूंकि मामला एक बैंक से रिलेटेड है और पैसा भी काफी ज्यादा है, अगर साइबर सेल इसको खोजने में कामयाब होती है तो एक बहुत बड़ी सफलता उसके हाथ लगेगी। चूंकि यह बैंक का मामला है, अगर बैंक ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो देश की आम जनता अपने पैसों को किस जगह रख के सुरक्षित महसूस करेगी। चूंकि आजकल ऐसा जो साइबर क्राइम हो रहे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो मामला हुआ है लगभग 11 या 12 तारीख की घटना है, जहां पर मैलवेयर अटैक करके चंबा जिले के हल्टी शाखा में कस्टमर केयर को बलि का बकरा बनाया गया, और उसी के माध्यम से पूरे जो बैंकिंग प्रणाली होती है उसके पूरे सिस्टम को हैक करके लगभग 11 करोड़ रुपए को 20 खातों में ट्रांसफर कर लिया गया। जो कि मामला बहुत बड़ा है, इसको
हमारी दिल्ली की जो साइबर सेल है वह भी इस मामलों की जांच पड़ताल में लगी हुई है कि यह घटना कैसे घटित हुई, क्योंकि इसका एक्सेस जो है, जो साइबर अपराधी हैं उनके हाथों में कैसे गया और उस कस्टमर केयर की गलती है या नहीं है, उसे किस प्रकार से प्रलोभन के माध्यम से या किस प्रकार से उसको इतना मोटिवेट किया गया कि वह अपना एक्सेस उन साइबर ठगों को दिया। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे, अगर जो बैंक के कर्मी हैं, जो बैंक कर्मचारी हैं, अगर उनको इस चीज का नॉलेज नहीं है तो आम व्यक्ति को क्या इस बात की जानकारी होगी कि साइबर ठग जो होते हैं वह इस प्रकार से भी ठगी कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार से हर एक व्यक्ति के जानकारी होना चाहिए। आज के टाइम में अनेक प्रकार के ऐसे ऐप्स चले हुए हैं जिसके माध्यम से आपके जिंदगी भर की कमाई को पल भर में साइबर अपराधी जो होते हैं उड़ा देते हैं। क्योंकि जो पैसा साइबर अपराधी अगर किसी खाते में ट्रांसफर कर दिए तो उस पैसे को वापस लाना बहुत ही मुश्किल है। जहां तक हो सके, आप अगर कोई भी कस्टमर केयर का नंबर हो या किसी अन्य प्रकार का नंबर हो तो गूगल से सर्च करने से बचें। क्योंकि आजकल के जो साइबर अपराधी हैं वह अपने नंबर को एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से गूगल पर सेट करके रखे हैं कि जैसे हम उसको कस्टमर केयर का नंबर मान के अगर हम अपने मोबाइल से डायल करते हैं तो वह एकदम कस्टमर केयर के जैसे ही रूबरू होंगे और उसी दौरान वो ऐसा कुछ हमको मोटिवेट करेंगे कि हम उनके बातों में आकर एक ऐसा ऐप डाउनलोड करेंगे जिसके माध्यम से हमारा सारा मोबाइल का एक्सेस उनके हाथों में हो जाता है और हमारा मोबाइल एक खिलौना बन के रह जाता है और उसी का वह फायदा उठा करके हमारे जिंदगी भर की कमाई जो होती है वह उसको पल भर में उड़ा देते हैं और हम बस इस पुलिस ऑफिस उस पुलिस ऑफिस चक्कर काटते रह जाएंगे और कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि जहां तक हो, आप अगर अनजान नंबर से कोई कस्टमर केयर का या बिल भुगतान का या LIC या बैंक से आपको कोई ऐसे कस्टमर केयर का आता है यदि वो आपसे OTP, CVV नंबर या खाते का नंबर या आधार कार्ड से कोई रिलेटेड आपसे जानकारी मांगता है या OTP मांगता है तो आप ऐसे लोगों से बचें। उनके फोन को तुरंत काट करके या तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दीजिए या अपने यहाँ से 1930 पर संपर्क करके इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चूंकि जो 1930 है यह हमारे देश में साइबर अपराध को कम करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से अगर आपको कोई समस्या हो रही है इससे रिलेटेड तो आप इससे कंप्लेन कर सकते हैं। चूंकि ऐसे मामलों को कम करने में हम सारे लोग का सहयोग होगा तभी ये साइबर अपराधी जो साइबर अपराध करते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि जो पैसा आदमी कमा करके रखा हुआ है वह किस तरीके से कमाया हुआ है, आगे किस काम के लिए रखा हुआ है, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती है। यदि आप वो पैसा किसी दवा के लिए रखें, अगर उनके हाथ में एक्सेस चला जाएगा आपके मोबाइल का तो पैसे उड़ा देंगे, तुरंत उड़ा देंगे और आपकी परेशानियों का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम आप लोग को बता देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, साइबर अपराध से बचने का सबसे बढ़िया एक ही तरीका है, अगर आपको अनजान कोई भी नंबर से फोन आए या किसी भी प्रकार से समस्या बता रहा हो कि आपका बिल भुगतान नहीं हुआ है या आपका फोन पे में कोई प्रॉब्लम है, हम वहां से बोल रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों से बचें, उनके फोन को तुरंत काटिए और नंबर को ब्लैक लिस्ट करिए। सबसे बढ़िया बचाव यही है। बाकी आगे कोई और ऐसी जानकारी मिलेगी तो हम आप लोग को जरूर पहुंचाएंगे वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो से हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो हिमाचल आगे और कोई ऐसी जानकारी मिलेगी तो हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे, जिससे कि आप सावधान हो सकें, सचेत हो सकें
और ऐसी घटना आपके साथ घटित ना हो कि जिससे जिंदगी भर सोचना पड़े। क्योंकि जो साइबर अपराधी होते हैं वो किसी के भी अपने सगे नहीं हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो वह अगर एक्सेस आपका मोबाइल का उनके हाथों में मिल गया तो वह आपकी सारी जिंदगी भर की कमाई को उड़ा देंगे, पल भर में उड़ा देंगे। साइबर अपराधियों से बचने के लिए जहां तक हो सके कम से कम गूगल पर जाकर के जो लोग कस्टमर केयर का नंबर ढूंढते हैं उससे बचें और अपना नंबर इधर जगह अनजान ऐप्स में लॉगिन ना करें जहां से कि साइबर अपराध का बढ़ावा मिलता है। क्योंकि अगर हम ऐप्स के बारे में भली बात जानते हैं, उसके टर्म कंडीशन को भली प्रकार से जानते हैं, वह कैसा ऐप्स है कैसा नहीं है, तब ही जाकर हम उसमें लॉगिन करें। और इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन मकसद है किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के दिल को दुखाना है। बस आपको एक जानकारी देना था जिससे कि आप सावधान हो सके, आगे आपके साथ कभी साइबर अपराधी जो होते हैं वह ऐसी घटना न घटित कर सके जिससे कि आपकी जिंदगी भर की कमाई हुई जमा पूंजी उनके हाथों में चला जाए। बाकी हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। नमस्कार।